नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस को ऐसा मजबूत किया कि हाथ से हाथ मिला दिया। आज उन्होंने कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबके खेमे को एक होकर के लड़ने और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनामी ले आने का रास्ता दे दिया और राज्य की जनता को बता दिया कि आने वाले वक्त में न सिर्फ 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, बल्कि न्याय की सरकार होगी और सामाजिक हिस्सेदारी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी में इसके बाद भूचाल आ गया है। आप भी देखिए। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुड्डा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए। किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा
मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पैनामा। पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे। जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं। एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे। 10 साल के लिए हम ना अपने माता, ना अपने पिता, ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कहां गए? किसके हाथ में गए? क्यों गए? फिर मैं वापस आया, वायदा किया था, करनाल गया, 5 बजे सुबह परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं, बहनें, बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं। मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं। भाइयों आप एक बात समझो,
आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए। वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है। ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। तो सम्मान बहुत जरूरी है, मगर पैसे के बिना सम्मान मिल ही नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशंस देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशंस दी जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हम ये जानना चाहते हैं इस देश में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि इस देश का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, ये हम पता लगाना चाहते हैं। नहीं जानते आप, मैं बताता हूं, 250 में से एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर 24 घंटा कानून बनवाता है। उसमें आपका कोई है ही नहीं, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। आपका काम मजदूरी करना,
कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेना, अमेरिका भागना, और उनका काम काले कानून, किसान कानून बनाना, यही हो रहा है। तो हमने कहा भैया हम पता लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, ये हमारे आए हुए। आप देखो, स्पीकर्स की लिस्ट निकालो, इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े मीडिया के जो ओनर्स हैं उनकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मतलब 90% हिंदुस्तान है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। यह सच्चाई है। और हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा। मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला ना, जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग हाथों से चलाते हैं, खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। दूसरी बात, सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। और आखिरी बात, ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। यह मोदी जी की सरकार नहीं है, यह अदानी जी की सरकार है। यह बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था, तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसे होती है। जो हमारे बीजेपी का, जो जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यहां हमारे सामने
गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए। कैसे बोला? मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता, हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अदानी के हथियार बेचना चाहता है। आप जाइए, इस भाषण के बाद जाइए, गूगल पे जाइए, अदानी डिफेंस गूगल पे सर्च करिए, उधर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा, उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे, राइफल, AK-47 और अलग अलग तरीके की राइफल दिखेंगी, इजरायली हथियार दिखेंगे, इजरायली ड्रोन दिखाई देगा, इजरायली राइफल दिखेगी, इजरायली कारतूस दिखेंगे। अदानी नहीं बनाता उनको, अदानी कुछ नहीं बनाता है, इजराइल की कंपनी बनाती है, अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्ट्री में जोड़ने का काम करता है। टेक्नोलॉजी इजराइल की, हथियार इजराइल का, ड्रोन इजराइल का, लेबल ऊपर अदानी का। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा NDTV पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे, और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं,
और मैं लागू कर देता हूं। मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा, राहुल तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे। जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा, भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं। ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है। लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए। और यह काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत। इन्होंने ये लगा रखा है, ये चलाते हैं। और इस चक्रव्यूह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खींचकर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, पहले सरकारी कॉलेजेस होती थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे। आजकल लाखों रुपए लगते हैं। अस्पताल में जाओ, वही 20-25 लोगों के अस्पताल हैं। दिल का दौरा हुआ, ले लाखों रुपए दो। किडनी की बीमारी हुई, ले लाखों रुपए दो। अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है। महंगाई, जो भी आप खरीदते हो वो 20-25 अरबपतियों को जाता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो भी उनको जाएगा, टेलीफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है। और हमारे काम देखो, कांग्रेस पार्टी के काम देखो। जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सॉल्व। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए। फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हरियाणा में उदाहरण देता हूं, किसान 24 घंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। धान के किसानों को
आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जाके पूछ लीजिए। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हरियाणा के किसानों को कह रहा हूं कि हमारा पहला काम होगा, ये जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और फिर गारंटीड एमएसपी हरियाणा के किसानों को देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हरियाणा की सरकार ने उनको खाली रखा है, वो आपका हक है। वो 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा के युवाओं को देंगे, हर जात के युवा को मिलेगी, सबको समानता के साथ, रिस्पेक्ट के साथ 2 लाख रोजगार हम देंगे। यहां महिलाएं आई हैं, हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलेंडर है। हरियाणा की सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर होगा, और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। और हमें यह ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। यह हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह वाला चक्रव्यूह जो है, जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। भाषण में मैंने कहा, मोदी जी से कहा, मोदी जी आप गलतफहमी में हो, हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है, और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। मैं जानता हूं कि मन आपने बना लिया है, यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है, बीजेपी हारने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नॉर्मली क्या होता है, आमतौर से क्या होता है, बब्बर शेर अकेले दिखते हैं। जंगल में एक बब्बर शेर दिखता है, एक शेर दिखता है। यहां पे हजारों हमारे शेर आए हुए हैं, एक साथ बाहर जाकर निकलो, बीजेपी को यहां पे हराओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया, यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया।
हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहां क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहां के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहां से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूं, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं, हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है आज?